नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हम आज UPCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। UPPCL ने इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल के लिए कई वैकेंसी जारी किए हैं। तो आइए हम उस वैकेंसी को देखते हैं, किस वैकेंसी में कितने सीट हैं और कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी कैटेगरिया है। तो सबसे पहले हम UPPCL के एनर्जी साइट पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड लिखा हुआ है और यहाँ पे हम इसके वैकेंसी पे आ गए हैं, वैकेंसी और रिजल्ट पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ऑर्डर नंबर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 03 VSA 2020 टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे व्यू एंड डाउनलोड पे। जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो यहाँ आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब विज्ञापन संख्या देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 03 VSA 2020 टेक्नीशियन विद्युत। अब देखिए ये ग्रुप सी पोस्ट है, ग्रुप सी के तहत भर्ती होता है। इसके लिए आपको CBT एग्ज़ाम देना होगा और इसके क्या क्वालिफिकेशन है, कितना सीट है, ये नीचे दिखाया। पद कोड दिया है 826। पद का नाम टेक्नीशियन विद्युत। अनारक्षित सीट जो है वो 245, यानी कि जनरल के लिए 245 सीट हैं और उसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के 164 सीट हैं। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 127 सीट रिजर्व किया गया है। उसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए 12 सीट और आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लिए 60 सीट आरक्षित हैं। तो दोस्तों ये करीब करीब 600 के आसपास वैकेंसी है। अब देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी कहा गया है कि घट बढ़ सकता है। ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। अभ्यर्थी के पास आवेदन करने के लिए आधार कार्ड या विद्युत विधि मान युक्त पहचान पत्र होना चाहिए। कोई ना कोई आपके पास वैलिड आइडेंटिटी पहचान पत्र होना चाहिए। देखिए वैकेंसी में आपको CBT ऑनलाइन होगा और यदि एक से अधिक शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे आपको नॉर्मलाइजिंग मेथड से आपका मेरिट बनेगा। उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं तो आपको छूट मिलेंगे आरक्षण का। अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको आरक्षण का छूट नहीं मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, वेतन 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपको लेवल 4 का ये मिलेगा 27,200 न्यूनतम स्तर पर और भत्ता अलग से मिलेंगे जो नियमानुसार UPPCL का है। इसके लिए जो अनिवार्य योग्यता है दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता, आपने उत्तर प्रदेश हाई स्कूल किया हो और विज्ञान और मैथ में उत्तीर्ण होने के साथ साथ आप रेगुलर छात्र हैं, यानी कि आप रेगुलर में पढ़ाई किए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन जो 3 ट्रेड दिया हुआ है उनमें से आपने ITI किया हो, वो SCBT या NCBT कुछ भी हो। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण में आपने 2 वर्ष का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो तो आपको एलिजिबल हो जाएंगे। आपका आयु जो है काउंट किया जाएगा 1/1/2020 से। आपका 18 न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम 40 साल होना चाहिए। देखिए दोस्तों, छूट का जो प्रावधान है वो आरक्षित जातियों के लिए आपको छूट मिलेगा, वो आप देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, कितना फ़ी लगेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के श्रेणी जो मूल उत्तर प्रदेश निवासी हैं तो उनको 700 रुपया देना होगा एप्लीकेशन फ़ी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और समस्त जो OBC हैं या फिर जनरल हैं या दूसरे स्टेट के हैं उन्हें 1000 रुपया पे करना होगा। ये पैसा जो होगा वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया है तो ये पैसा नॉन रिफंडेबल हैगा।
आप अगर ओबीसी में कर रहे होंगे अप्लाई तो आपको ओबीसी उस समय देना होगा। अब देखिए दोस्तों, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से चयन होंगे। सीबीटी एग्ज़ाम होंगे, 3 घंटे की अवधि होगी। लिखित परीक्षा 2 भागों में होंगे। देखिए प्रथम भाग में जो है आपको प्रथम भाग में लिखित परीक्षा नेलिट CCC कंप्यूटर ज्ञान संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे और 50 अंक अधिकतम होंगे। गलत अंक पर 1/4 निगेटिव होगा। मतलब कि दोस्तों आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। जो नीलिट का जो सिलेबस है जो CCC के लिए, उससे पर आधारित आपके 50 प्रश्न होंगे और उसमें से कम 20 अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आप इसमें दूसरे पेपर में क्वालिफाई होंगे। यदि आप पहले पेपर में 20 अंक से कम लाते हैं तो आपके सेकंड पेपर का जांच मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। और मेरिट में जो है कंप्यूटर का नहीं जोड़ा जाएगा। जो आपने कंप्यूटर में एग्ज़ाम दिया है नेलिट वाला जो CCC के सिलेबस पे होगा, अगर उसमें आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसका नंबर आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुटेंगे। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करने हैं। अब देखिए दोस्तों द्वितीय भाग में क्या कर रहा है। द्वितीय भाग में आपको 200 अंक यानी कि कुल 200 प्रश्न होंगे और 200 अंक के होंगे और 1/4 निगेटिव होगा। अब देखिए दोस्तों कौन सा प्रश्न है, किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान से आपके 20 प्रश्न होंगे या नंबर 20 होगा। आपने सामान्य हिंदी हाई स्कूल के स्तर पर 15 होंगे, 15 अंक का। सामान्य इंग्लिश अंग्रेजी जो है वो हाई स्कूल का होगा, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के मार्क्स के। और फाइनली जो है आपके ट्रेड से रिलेटेड ITI के आपके इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड से 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के, यानी कि कुल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। आपको चयन के लिए कम से कम 33.5% अंक लाना अनिवार्य होगा। यदि इससे कम लाते हैं यानी कि जो अभ्यर्थी 67 अंक से कम प्राप्त होंगे वो चयन प्रक्रिया से खुद बाहर हो जाएंगे, यानी कम से कम आपको 67 नंबर लाना ही होगा। इससे ज़्यादा भी मेरिट बन सकता है। यानी कि मेरिट बनाने के लिए बताया गया है कि ये मेरिट जो है 200, ये जो लिखित परीक्षा होगा 200 का, उसी पे आपका मेरिट बनेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण। और ये एग्ज़ाम सेंटर दोस्तों जो है परीक्षाएं जो होगी वो बरेली, लखनऊ, गाज़ियाबाद, नोएडा, इस तरह से विभिन्न शहरों पे होंगे। आपको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे देख लीजिए। UPPCL की आप साइट पे जाएंगे, वहाँ अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट डे ये लिखा होगा और वहाँ पे पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन का आएगा। लिंक खुलने के बाद आपको हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना होगा और उसके अनुसार आपको फॉर्म भरने होंगे। यहीं पे आपको जो है UPSCL के साइट पे आपको एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है कि कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की जो तिथि है, आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि, वो आपको 1/7 से 22/7 तक भरना है। यानी कि 1/7 से 22/7 यानी कि 1 जुलाई से 22 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो है 1 जुलाई से 22 जुलाई तक कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप स्टेट बैंक चालान से करना चाहते हैं तो 1 जुलाई से 24 जुलाई तक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का जो संभावित डेट दिया गया है दोस्तों, ये देख सकते हैं अगस्त के द्वितीय सप्ताह में दिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो UPPCL की तरफ से आ रही थी। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है उन दोस्तों के लिए जिन्हें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन का से ITI किया है, वो चाहे वो UP के हैं या अदर स्टेट के हैं, तो वो अप्लाई कर दें। डेट समाप्त होने से पहले 22 जुलाई इसका लास्ट डेट है, तो इससे पहले आप आवेदन कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास। अगर नए हैं तो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।